protesters against the Agnipath scheme. This time around, it's Congress MLA Irfan Ansari who has said that there will be bloodshed in the country. There will be a spectacle. The youth will hold guns. So the provocation continues. He says that there will be bloodshed in the country in terms of the protests that are going on. As far as the Agnipath scheme is concerned, Irfan Ansari is asking the government, what will the youth do after 4 years? And then he goes on to answer his own question and says that the youth will shoot someone, that there will be bloodshed in the country, and there will be a spectacle. The youth will hold guns. तो ये भी होगा, ये देश नकार देगी इसको, मैं बता रहा हूँ। कोई भी अगर आप एक्ट लाते हैं, बिल लाते हैं, अग्निपथ जैसा युवाओं को रोजगार के बारे में अगर कोई बिल आप ला रहे हैं, तो उसका पहले आकलन कर लीजिए कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, आपका मंशा क्या है, आपका मोटो क्या है। मात्र 4 साल हमारे युवा सेना में काम करेंगे, उसके बाद क्या होगा? जहाँ 32 साल हम लोग देते थे कांग्रेस पार्टी, आप 4 साल में उसको बेघर कर दीजिएगा। फिर वो युवा एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, गोली चला देगा किसी पर, देश में तमाशा होगा, खून खराबे देश में होंगे, बंदूक पकड़ेगा युवा। लेकिन इरफान जी, आप देखिए ये बहुत अब तक आप देखिए आपने 3 तलाक लाए, हम लोग कुछ कहे। इरफान की बात सुनिए, आप लोग के बयान से कहने के युवा सड़कों पे हैं, नहीं लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कौन समझाने वाला देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया है क्या? विरोध युवा स्वेच्छा से, देखिए युवा स्वेच्छा से, सुन लीजिए, गलत बात मत बोलिए। आज तबाह सड़क पर हम लोग को युवा बाध्य कर आने के लिए, आप कहाँ है पार्टी आपकी, आइए आप साथ दीजिए, हमारा युवा कर रहा है, लेकिन हम लोग रीड कर रहे हैं। All right, let's go across to Sohan is joining us live from Ranchi. सोहन, पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 साल बाद जो युवा हैं वो किसी पे गोली चलाएंगे, बंदूक चलाना सीख जाएंगे। आज तक कितनी बार हमने ऐसा सुना है कि जो एक्स आर्मी पर्सनल हैं वो बाहर जाकर अपनी ट्रेनिंग का गलत इस्तेमाल कर एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। किस तरह का बयान है, क्या भड़काने की कोशिश है? देखिए, निश्चित तौर पर समझने की जरूरत है। और जो अग्निपथ के विरोध में जो युवा में विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो विपक्षी जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और वो युवा और मुझे बताया जा रहा है कि आप इस वक्त इरफान अंसारी जी के साथ हैं, तो क्यों ना लाइव आप उनसे बातचीत करें और ये सवाल पूछें कि क्या उनकी मंशा भड़काने की है। जी, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी हमारे साथ हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। इरफान जी, आपने बयान दिया है कि जो अग्निपथ योजना है और 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे, फिर से बंदूक पकड़ेंगे, गोली चलाएंगे। नहीं लगता है कि आपका ये जो बयान है ये भड़काने वाला बयान है? देखिए, ऐसा है कि समाज को जोड़ने का काम मेरा है। बोलिए। हाँ, इधर देखिए, समाज को जोड़ने का काम मेरा है, तोड़ने का काम भाजपा का है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, खून से लथपथ, खून से लथपथ, खून से लथपथ। खून की बात आप क्यों कर रहे हैं बार बार आप? जब हमारे युवा, आज देख लीजिए, पुलिस गोली चला रही है, हमारे युवा मर रहे हैं, युवाओं का खून कोड़ियों के भाव में बहाया जा रहा है, तो वो तो हुए ना खून से लथपथ, खून से लथपथ। नहीं, खून से लथपथ। देखिए, मेरा ये कहना है कि देखिए, सरकार ऐसा नहीं कि देखिए आप लोग जो चैनल है इरफान अंसारी को कोट कर रहे हैं, चला रहे हैं कि नहीं, एक अल्पसंख्यक ऐसा बोला। अरे मैं तो देशभक्त हूँ, हमारा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती सुन लीजिए सभी से है। केवल आप एक धर्म को, एक अल्पसंख्यक को आप टारगेट करके कि ऐसा बोला, मैं उनमें से नहीं हूं। पॉइंटेड सवाल पूछिए। पुलिस जो गोली चला रही है वो भीड़ पर काबू करने के लिए चला रही, क्योंकि उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई। ये खून से लथपथ होने वाला कहां से स्टेटमेंट ये ला रहे हैं? और आर्मी की ट्रेनिंग पर, हमारी सेनाओं की ट्रेनिंग पर, प्रशिक्षण पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखिए, जो एक्स आर्मी मैन है और भी लोग सेना से रिटायर किए, कहाँ वो गोली चला रहे हैं, कहाँ बंदूक पकड़ रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद जो युवा है वो बंदूक पकड़ेंगे, गोली चलाएंगे, देश में तमाशा होगा। नहीं लगता है कि आपका ये भड़काने वाला बयान आपका है? आप मेरी बात सुनिए, अग्निपथ योजना जो आप ला रहे हैं, 4 साल में हमारे युवा क्या सीखेंगे? गोली चलाना?
देश की रक्षा 4 साल करना के बाद अगर वो रिटायर उसे हो जाते कहते हैं, हैं क्या देश की करेंगे? रक्षा करना। मैं जो पूछ रहा हूँ, कौन क्या बोला उसे नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर आप मुझे लाए हैं तो 4 साल हमारे युवा क्या करेंगे? बताइए। हाँ, 4 साल हमारे युवा क्या करेंगे, मैं जानना चाहता हूँ, बताइए। 4 साल के बाद अब तो हमको लगता है कि अपने युवाओं को हम लोग नहीं शूटर बना देंगे। अंसारी जी, अगर आपको शूटर लगता बना है कि देंगे। 4 साल में लोग गोली चलाना सीखेंगे तो सेना की भर्ती बंद करवा दीजिए। आप देश की रक्षा करना कहते हैं उसे। देश की रक्षा करने देखिए के लिए मैडम, बंदूक उठाता है जवान। देश की रक्षा की चिंता अगर भाजपा को होती तो ये योजना नहीं लाती मैडम। आप बात समझिए, आप जितना देश से प्रेम करते हैं, हम उससे ज्यादा देश से प्रेम करते हैं। तो आप जितना लथपथ की सेना से बात प्रेम क्यों कर करते रहे हैं? हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि लथपथ मैडम, होगा? आप मेरी केवल बात सुनिए एक मैडम। कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि 4 साल की ट्रेनिंग में बंदूक चलाना सीखेंगे और जाके एक दूसरे को गोली चलाएंगे। ये कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए मैडम। अगर हमारे सेना अगर एक्सपीरियंस नहीं हो मैडम, आप उनको समय नहीं दीजिएगा, 4 साल के बाद अगर वो रिटायर हो जाएगा, रोजगार छीन ली जाएगी, तो वो क्या करेगा? बंदूक चलाना सीखेगा, लोग उनको यूज करेंगे कि हाँ भाई आ जाओ। अंसारी जी, सेना की ट्रेनिंग के बारे में आप मैडम सुनिए ना, नहीं सुनिए मैडम, अब आप सुनिए, वो क्योंकि जब रिटायर हो जाएगा आप मुझे सवाल तो पूछने पे मजबूर कर रहे हैं अपने जवाब से। सेना की ट्रेनिंग 4 साल में सेना की कितनी ट्रेनिंग होती है, कितनी रिगरस ट्रेनिंग होती है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? 4 साल में एक जवान तैयार होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में आपको कितनी जानकारी है? मैडम 4 साल के बाद क्या करेगा वो? 4 साल के बाद 25% को रिटेन किया जाएगा, बाकियों को सीएपीएफ में, स्टेट पुलिस में, नेवी में, मर्चेंट नेवी में, डिफेंस मिनिस्ट्री में 10-10% का रिजर्वेशन, 10-10% का रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है। आप उसकी भी बात कीजिए ना। देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए। आप अपना लॉजिक दे रहे हैं, मैं अपना लॉजिक दे रहा हूँ। अरे मैं लॉजिक नहीं दे रही हूँ सर, मैं कह रही हूँ कि सरकार ने ये बात कही है। एक मिनट मैडम सुनिए। मैडम मेरी बात सुनिए। जब किसी भी जगह अगर आपकी सरकारी नौकरी होती है, उसका मापदंड क्या होता है? कितने साल तक आप नौकरी कर सकते हैं, कितने साल तक आपको पेंशन मिलेगा, कितने साल तक आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। लेकिन ये नया मापदंड ये हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, हिंदुस्तान की युवा बर्दाश्त नहीं करेगी। आप 75% नौकरी छीन लेंगे। आप उनको आप ट्रेनिंग सिखा रहे हैं बंदूक का, उसके बाद वो लोग सुपारी लेगा कि हाँ भाई इसको मारो, उसको मारो, उसको मारो। ये अच्छी बात नहीं है मैडम। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताइए, सेना के प्रशिक्षण पर आपको केवल इतना भरोसा है आपको कि सेना में ट्रेनिंग लेने के बाद वो सुपारी ले लेंगे? किस तरह की बात आप कर रहे हैं? किस तरह की बात मैडम? अगर वो बेरोजगार हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? अनुमान है आपका, ये आपका अनुमान है? मैडम देखिए, नहीं मैडम, मैं भविष्य के बारे में बता रहा हूँ। के बारे में फिर ये बताइए, आप ही पूछे ना कि जो 10-10% अगर कल आपका बच्चा, मैडम देखिए मैडम सुनिए, मैं बता रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए ना। आप हमको बुलाया तो आप ही हमसे डिबेट कर रही हैं। देखिए आपकी बात देखिए, 10-10% का रिजर्वेशन का जो सरकार ने एक जोड़ा है इसमें प्रोविजन कि अगर आपको रिटेन नहीं किया जाता मान लीजिए, तो आपको तरजीह स्टेट पुलिस में दी जाएगी, आपको सीएपीएफ में तरजीह दी जाएगी, आपको मर्चेंट नेवी में तरजीह दी जाएगी। आप उसका जिक्र भी कीजिए ना। एक सेकंड मैडम, देखिए आर्मी के रिटायरमेंट लोग 60 साल में हो जाते हैं, मतलब 32 या 36 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी करता है मैडम। तो ये परंपरा तो पहले से चली आ रही है, कांग्रेस की सरकार में यही थी। अभी अब नया दे रहे हैं कि 4 साल। मैडम 4 साल के बाद अगर मान लीजिए ठीक है, अगर नौकरी नहीं मिला तो वो क्या करेगा वो बच्चा? एक बात बताइए। आप बताइए। अच्छा आप एक बात मुझे बताइए ना। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए ना, नौकरी नहीं मिलेगा। ग्रेजुएशन करने के बाद, 10वीं 12वीं करने के बाद या प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद जब बच्चे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से निकलते हैं तो कितना प्रतिशत जॉब की गारंटी होती है? कांग्रेस में कितनी प्रतिशत थी, अब कितनी प्रतिशत होती है? कितने प्रतिशत जॉब की गारंटी मिलती है, बताइए। मैडम आज देश जो चल रहा है मैडम, कांग्रेस पार्टी के ही देन है। अच्छा, कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया है मैडम, ऐसा मत बोलिए आप। नहीं, जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, देखिए आप भावनाओं में आप बह रहे हैं, इमोशनल बातें नहीं करते। फैक्ट्स में पूछ रही हूं, कितने प्रतिशत की गारंटी होती है? चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स करके आप निकलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी से। जब मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया था तो किसी ने मुझे जॉब गारंटी नहीं दी थी। पहली बात कि कांग्रेस पार्टी में जो पढ़ते थे, लिखते थे, जो कंप्लीट करते थे, उनको नौकरी की गारंटी थी मैडम। कौन गारंटी दे रहा था नौकरी की साहब? लेकिन आज देखिए मैडम, आज देखिए सरकारी नौकरी नहीं भी था, जब सरकारी नौकरी जिसको नहीं मिलता था, कल कारखाने थे, हमारे बड़े बड़े कारखाने थे। आज भाजपा के राज में सारे कारखाने आपने बेच दिया, नौकरी चली गई, रोजगार
और आप किस बात की बात कर रहे हैं मैडम? अग्निपथ की बात कीजिए। हमें लगता है मैडम कि आप अगर आप सुनिए मैडम, अगर आप मेरी डिबेट आप ले रहे हैं मीडिया में, तो आप एज ए भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। आप हमसे ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं मैडम, आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं क्या मैडम? आपके बाल बच्चे आपको माफ करेंगे क्या? पूछना चाहते हैं तो ये जो आपके बाल डॉक्यूमेंट बच्चे उन्होंने पब्लिक में रिलीज किया है ना, इसी के आधार पर सवाल पूछा जा सकेगा कि आपने प्रॉमिस किया था कि 10% आप यहां भर्ती देंगे, 10% वहां भर्ती देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसी के आधार पर सरकार से भी सवाल पूछा जाएगा। आप एक बात बताइए, ये कहना कहां तक जायज है इरफान अंसारी जी कि कल के दिन 4 साल बाद ये लोग नक्सली बन जाएंगे, ये लोग आतंकवादी बन जाएंगे? एक मिनट, क्या आप नहीं ऐसा आतंकवादी मैंने नहीं कहा। देखिए मैडम, मैंने ना आतंकी बोला ना मैंने नक्सल बोला। देखिए हाँ मैडम, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बात सुन रहा हूँ। कोई नक्सल नहीं बनेगा, कोई उग्रवाद नहीं बनेगा, सारे लोग देश के हित में काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम रोजगार छीन रहे हैं उनका। ये सेना के साथ मजाक है, ये सेना के साथ मजाक है मैडम। जो लोग बेरोजगार होंगे मैडम क्या करेंगे वो? कही है आपने अभी ये भी कहा कि सुपारी ले लेंगे, एक दूसरे को गोली से मार देंगे, फिर ये कहां से आ गया? जो लोग मैडम देखिए 4 साल मैडम, ये गलत परंपरा है। आप बात सुन लीजिए, इससे पहले भी देश के भाजपा सरकार ने कृषि बिल लाया था मैडम। किसके लिए लाए थे आप? किसानों के लिए लाए थे कि नहीं? आप बोले मैडम, सच बोल रहा हूं। तुलना कैसे? तो आप जिनके लिए बिल अब आ रहा हूं मैडम, सुन तो लीजिए, आप ला रहे थे, डिबेट सुनिए मेरा। आप कृषि बिल लाए, किसके लिए लाए आप? किसानों के लिए लाए। क्या किसानों ने इस बिल को पसंद किया? आप जबरन आप थोप दिए। 800 किसान मर गया मैडम, 800 हमारा, हम गवाह हैं। उस परिवार से जाके पूछिए जिसने अपने किसान, अपने माँ को खोया, बाप को खोया। अंसारी जी जबरन लाए। और सुनिए मैडम, आप वापस ले लीजिए, आप वापस ले लीजिए। आज देश जल रहा है। देखिए बात मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, आप लोग जो बार बार कह रहे हैं कि युवा सड़क पर है, युवा सड़क पर है, अगर युवा सड़क पर है तो फिर ये कांग्रेस के लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं? सीपीआईएमएल के नेता भीड़ को लेकर के कैंटोनमेंट एरिया में क्यों जा रहे हैं, तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? अगर युवा सड़क पर है, अगर युवा सड़क पर है, पहली बात सेना में जो भर्ती चाहता है वो जानता है कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों पर मत मरिए इसको। देखिए मैडम सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी आंदोलन की कोई रूपरेखा तैयार नहीं की है, उसके बावजूद आपके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। युवा स्वेच्छा से सड़क पर उतर रहे हैं मैडम, हम लोग को बाद ही क्या कर रहे हैं? तो ये राजनीतिक लिंक कहां से आ रहा है? हमारे मुसीबत में आप खड़ा होइए, सुनिए मेरी बात, हमारे साथ आप खड़ा होइए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। चैनल में बैठ के वहीं से आपको ये राजनीतिक लोगों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है? ग्राउंड की जो सच्चाई है मैडम, इरफान अंसारी जी, राजनीतिक लोगों की, कांग्रेस के लोगों की, समाजवादी पार्टी के लोगों की, सीपीआईएमएल के नेता को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? और दूसरी बात मुझे बताइए, आपके पास कोई इंटेल इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है आपके पास? मुद्दा को डाइवर्ट किया जा रहा है। सुनिए, कोई इंटेल इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है आपके पास जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि 4 साल के प्रशिक्षण के बाद लोग सुपारी ले लेंगे? देखिए मैडम सुनिए मैडम, सारे युवा सड़क पर हैं, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। आपका चैनल काफी गंभीर चैनल है। आपका हम चाहते हैं मैडम कि आप रिक्वेस्ट कीजिए भाजपा से, रिक्वेस्ट कीजिए प्रधानमंत्री से, ये बिल युवाओं को सूट नहीं कर रहा, अग्निपथ ये कौन तय कर रहा है? आप कितना भी आप मोनोपुलेट कर लीजिए, कौन तय कर रहा है? आप लोगों ने क्या पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने घूम करके कोई सर्वे किया? देश भर के युवाओं से कोई आपने बातचीत की जिसके आधार पर आप ये तथ्य रख रहे हैं? आपके हिसाब से तथ्य होगा जो आप रख रहे हैं, कह रहे हैं कि युवाओं के लिए गलत है। कितना सर्वे आपने किया बताइए? कितने युवाओं से आपने पर्सनली बात की? आपने बात किया मैडम? बिल्कुल बात कर रहे हैं, बिल्कुल बात कर रहे हैं। रिपोर्ट्स चलाई है हमने जगह जगह से, जहां लोग वेलकम कर रहे हैं इसको। देखिए मैडम, हम चाहते हैं कि युवा में कलम हो, हम चाहते हैं कि हमारे युवा देश की रक्षा करें। ये नहीं मैडम कि हम युवाओं को यूज करें, युवाओं को 4 साल एक सपना दिखा के उसको मतलब आपको पता है क्रेडिट पॉइंट्स दे रही है मार्क निकाल दें हम। आपको पता है? सुन लीजिए मैडम, सुनिए, देखिए मैडम, देखिए तथ्यों में बात होनी चाहिए ना, इसमें छेड़छाड़ करने क्या हो सकता है मैडम? तथ्यों में बात होनी चाहिए, क्रेडिट पॉइंट सरकार देगी। आप कौन होते हैं सिस्टम को छेड़छाड़? आप सिस्टम को छेड़छाड़ करने वाले कौन होते हैं? बदलाव होता है सिस्टम में, सिस्टम में बदलाव होता है। सेना को बदनाम मत नहीं, सिस्टम में बदलाव होता है। सेना के बलिदान को आप इरफान अंसारी जी, सिस्टम में बदलाव होता है। बदलाव कितना सही और गलत आप उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि कल के दिन सुपारी ले लेंगे, लथपथ कर देंगे, कोई कह रहा है नक्सली बन जाएंगे, कोई कह रहा है आतंकवादी बन जाएंगे, ये केवल लोगों की भावनाओं के साथ खेलने की बात है, भड़काने की बात है। ये
इरफान अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त हमें देने के लिए। बहुत ही हैरानी की ये बात है किस तरह का अनुमान आप लगा रहे हैं। और